4 मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन जो है वो हम स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 3 जो है वो हमारा कंप्लीट हो चुका है, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम क्या देखेंगे, इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे कि मेजर ऑफ डिस्पर्जन हमारे पास होता क्या है। ठीक है, तो डेफिनेशन यहाँ पर लिखी हुई है। इन शॉर्ट आपके पास जो की पॉइंट्स थे मेजर ऑफ डिस्पर्जन का, वो इंट्रोडक्शन यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है। क्या आपके पास यहाँ पर लिखा हुआ है कि मेजर ऑफ डिस्पर्जन जो है वो क्या बताता है, डिग्री ऑफ क्लोजनेस बताता है वैल्यूज़ की। ठीक है, फ्रॉम सम सेंट्रल वैल्यू। मेजर ऑफ डिस्पर्जन जो है वो हमें क्या बताता है, डिग्री ऑफ क्लोजनेस बताता है वैल्यूज़ की फ्रॉम सम सेंट्रल वैल्यू। ठीक है, इन अदर वर्ड्स आप क्या कह सकते हो कि मेजर ऑफ डिस्पर्जन की जब हम बात करते हैं तो मेजर ऑफ डिस्पर्जन हमें बताता है कि हमारा डाटा जो है वो कितना डिस्पर्स हुआ है मीन, मीडियन, मॉड से। ठीक है, जो भी हमने मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसीज पढ़ी हैं, तो मेजर ऑफ डिस्पर्जन हमें क्या बताता है कि हमारा डाटा जो है वो कितना डिस्पर्स हुआ है सेंट्रल वैल्यू से। ठीक है, इसी तरह यहाँ पर आपके पास क्या लिखा हुआ है, इट मे बी concluded that a measure of central tendency is a single number to represent a group of data, whereas a measure of dispersion is used to measure the differences in the data set। यहाँ पर ये बात कही जा सकती है कि जब हम मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसीज फाइंड आउट कर रहे होते हैं तो वहाँ पर एक सिंगल वैल्यू जो है वो क्या कर रही होती है, रिप्रेजेंट कर रही होती है ग्रुप ऑफ डाटा को। ठीक है, जबकि मेजर ऑफ डिस्पर्जन की जब हम बात करते हैं तो मेजर ऑफ डिस्पर्जन हमें क्या बताता है कि जो हमारे पास डाटा सेट्स हैं उनमें हमारे पास क्या डिफरेंसेस आ रहे हैं। ठीक है, जिस तरीके से मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसीज में हमने क्या काम किया था कि जब आप बात करते हो किसकी, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी की, तो जो भी आप एक सिंगल रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू फाइंड आउट करते हो तो वो सिंगल रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू जो है वो हमारे लिए यूज़फुल होती है जब हमें क्या करना हो, दो या दो से ज़्यादा डाटा सेट्स को क्या करना हो, कंपेयर करना हो। ठीक है, लेकिन मेजर ऑफ डिस्पर्जन की ज़रूरत हमें कब पड़ती है, लेट सपोज अगर हमारे पास क्या है, स्कोर्स दिए हुए हैं। ठीक है, बैट्समैन ए के और बैट्समैन बी के जो है वो हमें क्या दिए हुए हैं, स्कोर्स दिए हुए हैं, डिफरेंट स्कोर्स हमारे पास जो है वो मौजूद हैं। अब अगर हम उसका एवरेज लेते हैं, हमारे पास एवरेज स्कोर दोनों का सेम आ रहा है, बैट्समैन ए का एवरेज स्कोर और बैट्समैन ए का एवरेज स्कोर हमारे पास सेम आ रहा है। लेकिन जब हम डाटा सेट देख रहे हैं तो जो बैट्समैन ए और बैट्समैन बी के जो स्कोर्स हैं उसमें हमें क्या नज़र आ रही हैं, वेरिएशंस नज़र आ रही हैं। ठीक है, तो मेजर ऑफ डिस्पर्जन जो है वो इन वेरिएशंस को क्या करता है, चेक करता है कि दोनों डाटा सेट्स के बिटवीन जो है वो क्या वेरिएशन आ रही है। ठीक है, तो तब जो है वो हम क्या करते हैं, मेजर ऑफ डिस्पर्जन यूज़ करते हैं। जब हमें क्या चेक करना हो, डिग्री ऑफ क्लोजनेस चेक करनी हो कि हमारा डाटा जो है वो कितना डिस्पर्स है, हमारे डाटा सेट में क्या वेरिएशन आ रही हैं, या हमारा डाटा जो है वो कितना जो है वो स्प्रेड हुआ है फ्रॉम सम सेंट्रल वैल्यू। वो सेंट्रल वैल्यू हमारे पास क्या होती है, मीन, मीडियन एंड मॉड, जो कि आप चैप्टर नंबर 3 में आपने पढ़ा है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में। टाइप्स ऑफ मेजर ऑफ डिस्पर्जन में आपके पास कितनी टाइप्स होती हैं, मेजर ऑफ डिस्पर्जन की दो टाइप्स होती हैं। ठीक है, फर्स्ट टाइप आपके पास क्या लिखी हुई है, एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्जन, एंड सेकंड टाइप आपके पास क्या लिखी हुई है, रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्जन। तो एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्जन आपके पास क्या होता है, जब हमारे पास कोई डाटा सेट हो, ठीक है, और उसके जो यूनिट्स हों वो क्या हों, सेम हों। ठीक है, आपके पास यहाँ पर क्या डेफिनेशन लिखी हुई है एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्जन की, एन एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्जन इज वन दैट मेजर्स द डिस्पर्जन इन टर्म्स ऑफ द सेम यूनिट एज गिवन इन द ओरिजिनल डाटा। ठीक है, ये मीन्स कि हमारे पास जो भी डाटा सेट होता है उसके हमारे पास यूनिट्स क्या होते हैं, सेम होते हैं, जो कि हमें ओरिजिनल डाटा में क्या होते हैं, गिवन होते हैं। जबकि जब हम बात करते हैं किसकी, रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्जन की, तो रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्जन में जो है वो हमारे पास क्या होता है, हमारे पास यूनिट्स जो हैं वो क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। ठीक है, क्या आपके पास यहाँ पर डेफिनेशन लिखी हुई है, अ रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्जन इज वन दैट
is expressed in the form of a ratio, coefficient or percentage and is independent of the units of measurement. ठीक है, जब आप बात कर रहे होते हो किसकी रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्जन की, तो वो आपके पास क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है, उसके कोई यूनिट्स नहीं होते, इंडिपेंडेंट होता है यूनिट्स से। ठीक है, और आपके पास कोई रेशियो होता है या आपके पास कोई परसेंटेज गिवन होती है जिसमें आप क्या फाइंड आउट करते हो, रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्जन जो है वो क्या करते हो, यूज़ करते हो। कब यूज़फुल होती है, जब आपने क्या करना हो, कंपेयर करना हो टू और मोर सेट्स ऑफ डाटा को, जब आपके पास जो है कोई ऐसा सेट हो या तो उसके यूनिट्स ही ना हो, या अगर उसके यूनिट्स हैं तो यूनिट्स जो है वो क्या हो, डिफरेंट हो। जबकि एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्जन में हमने क्या पढ़ा कि एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्जन की जब हम बात करते हैं तो वहाँ पर हमारे पास जो डाटा होता है उसके यूनिट्स क्या होते हैं, सेम होते हैं। जबकि रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्जन में आपके पास हो सकता है यूनिट्स ना हो, और हो सकता है कि आपके पास जो है वो क्या हो, यूनिट्स डिफरेंट हों। ठीक है, जो भी आपके पास जो है वो क्वेश्चन में मेजरमेंट्स गिवन हैं। अब आपके पास टाइप्स लिखी हुई हैं कि जब एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्जन की हम बात करते हैं तो एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्जन की हमारे पास क्या क्या टाइप्स हैं, हम क्या क्या फाइंड आउट करते हैं एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्जन में। रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन, वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, तो जब हम बात करते हैं किसकी, रेंज की, तो रेंज हमें क्या बताती है कि हमारा डाटा जो है वो कितना स्प्रेड हुआ हुआ है, कितना जो है वो डिस्पर्स हुआ हुआ है, किस रेंज में जो है वो हमारा डाटा क्या हुआ हुआ है, डिस्पर्स हुआ हुआ है। ठीक है, जबकि क्वार्टाइल डेविएशन हमें क्या बताती है कि हमारा डाटा क्वार्टाइल से कितना डेविएट हुआ हुआ है, जो भी हमारे पास क्वार्टाइल्स हैं हमारा डाटा उससे कितना डिस्पर्स हुआ हुआ है। ठीक है, इसी तरह थर्ड आपके पास क्या है, मीन डेविएशन। मीन डेविएशन में आप दो टाइप्स पढ़ोगे, मीन डेविएशन अबाउट मीन एंड मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। दो टाइप्स जो है वो मीन डेविएशन में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो मीन डेविएशन में आपको क्या बता रहा होता है, मीन डेविएशन बता रहा होता है कि आपका डाटा जो है वो कितना डेविएट हुआ हुआ है, आपका डाटा कितना जो है वो दूर है मीन से। अब मीन डेविएशन में अगर आप मीन डेविएशन अबाउट मीन का काम कर रहे हो तो वो आपको क्या बताएगा कि आपका डाटा मीन से जो है वो कितना डेविएट हुआ हुआ है। ठीक है, या मीन से जो है वो कितना दूर है। इसी तरह अगर हम बात करें मीन डेविएशन अबाउट मीडियन की, तो वो आपको क्या बताता है कि आपका डाटा जो है वो मीडियन से कितना क्या हुआ हुआ है, डेविएट हुआ हुआ है। सिंपल एरिथमेटिक मीन या मीडियन, ये दोनों हमारे पास क्या हैं, एवरेजेस हैं, तो दोनों से जो है वो फाइंडिंग करना मैं आपको बताऊंगी। फोर्थ वन आपके पास क्या है, वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। वेरिएंस हमारे पास क्या बताता है कि डाटा सेट जो भी हमारे पास मौजूद है उसमें आपके पास क्या वेरिएशंस आ रही हैं। जब इसको पढ़ूंगी तो मैं इसको आगे जब कंटिन्यू करेंगे तो इसकी प्रॉपर्टीज़ वगैरह जो है वो डिस्कस करूँगी। ठीक है, फिलहाल जो है वो आ जाइए फर्स्ट टाइप पर, एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्जन की जो है वो फर्स्ट टाइप मैं यहाँ पर जो है वो डिस्कस कर रही हूँ। फर्स्ट टाइप आपके पास यहाँ पर क्या है, रेंज। ठीक है, तो रेंज आपके पास क्या फॉर्मूला होता है, अगर आपको याद हो जब आप प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा चैप्टर नंबर 2 का काम कर रहे थे तो वहाँ पर जब हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कंस्ट्रक्ट कर रहे होते हैं तो वहाँ पर मैंने आपको रेंज फाइंड आउट करना बताया था। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर हमें रेंज की ज़रूरत पड़ती है। तो रेंज जो है वो हमारे पास किस में आती है, मेजर ऑफ डिस्पर्जन में आती है। किस तरीके से जो है हम रेंज फाइंड आउट करते हैं, जो भी हमारे पास डाटा सेट है उस डाटा सेट में हम लार्जेस्ट वैल्यू को देखते हैं और स्मॉलेस्ट वैल्यू को नोट डाउन करते हैं और उनका क्या ले लेते हैं, डिफरेंस ले लेते हैं। तो ये हमारे पास क्या होता है, रेंज का फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो ज़्यादातर रेंज जो यूज़ हो रही होती है ये कहाँ पर यूज़ हो रही होती है, अगर हम डेली टेम्परेचर की बात करें या रेनफॉल की बात करें तो यहाँ पर जो है वो रेंज का यूज़ हो रहा होता है। ठीक है, इसी तरह आपके पास क्या लिखा हुआ है, इट इज़ यूजफुल मेजर ऑफ डिस्पर्जन व्हेन द डाटा आर ऑफ होमोजीनियस नेचर। ये तब जो है वो और यूज़फुल होती है जब हमारे पास डाटा की नेचर क्या हो, होमोजीनियस हो। ठीक है, मीन्स कि हमारे पास जो भी डाटा सेट्स के पॉइंट हैं वो क्या हो, होमोजीनियस नेचर हो आपके पास जो है वो ज़्यादा वेरिएशंस ना आ रही हों या आपके पास जो है वो यूनिट्स क्या हों, सेम हों। ठीक है, इसी तरीके से आपके पास क्या लिखा हुआ है, इट इज़ वेरी सेंसिटिव टू एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन।
अगर आपके डाटा सेट में कोई एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन आ जाए, फॉर एग्जांपल आपका डाटा जो है वो 30s 40s में गिवन था, ठीक है, विद इन 100 ऑब्जर्वेशंस में आपका जो है वो डाटा गिवन था, कोई एक वैल्यू आ गई आपके पास, लेट्स सपोज कोई बहुत बड़ी वैल्यू आ गई आपके पास 1000, ठीक है, आपके पास डाटा सेट में तमाम ऑब्जर्वेशन जो है वो 100 के अंदर अंदर थी, ठीक है, लेकिन एक ऑब्जर्वेशन आपके पास क्या आ गई 1000, तो ये जो है रेंज जो है उससे क्या होती है, अफेक्टेड होती है, ठीक है, क्योंकि आपके पास जो है वो एकदम से क्या आ जाता है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ जाता है। और रेंज का फॉर्मूला ही आपके पास क्या है, मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। तो एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन से जो है वो रेंज पर क्या पड़ता है, फ़र्क पड़ता है। इसी तरह अगर आपके पास लेट सपोज कोई ऑब्जर्वेशंस जो है वो किस में दी हुई हैं, थाउजेंड्स में दी हुई हैं, ठीक है, और आपके पास कोई एक स्मॉल वैल्यू आ गई, 2 आ गई या 3 आ गया, तो ये भी आपके पास क्या होगा, एक एक्सट्रीम लोवेस्ट वैल्यू आपके पास आ गई, ठीक है। इसी तरह थर्ड आपके पास टाइप क्या है, क्वार्टाइल डेविएशन, या हम इसको क्या कहते हैं, सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज भी हम इसको कहते हैं। क्वार्टाइल डेविएशन का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, थर्ड क्वार्टाइल माइनस फर्स्ट क्वार्टाइल डिवाइडेड बाय 2। क्वार्टाइल्स फाइंड आउट करना जो है वो मैंने आपको चैप्टर नंबर 3 में बताया कि आप किस तरीके से जो है वो क्वार्टाइल्स फाइंड आउट करते हो। क्वार्टाइल्स फाइंड आउट करना मैंने आपको अनग्रुप डाटा का भी बताया, फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का भी बताया, अनग्रुप फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का और ग्रुप फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का भी बता दिया, ठीक है। तो अगर आपसे कहीं क्वेश्चन में पूछा जाता है कि आपने क्वार्टाइल डेविएशन फाइंड आउट करना है, तो आपने थर्ड एंड फर्स्ट क्वार्टाइल फाइंड आउट करना होगा। अब वो किस तरीके से फाइंड आउट करना होगा कि आपने जो है वो अनग्रुप डाटा का फॉर्मूला लगाना है, या अनग्रुप फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला लगाना है, या ग्रुप फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला लगाना है, तो इट डिपेंड्स ऑन क्वेश्चन कि आपके पास क्वेश्चन जो है वो किस फॉर्मेट पर गिवन है, ठीक है। लेकिन फाइंडिंग्स जो मैंने आपको जिस तरीके से बताई हैं कि किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं, वो मेथड हमारे पास फाइंड आउट करने का क्या है, सेम है। तो Q1 हमारे पास फर्स्ट क्वार्टाइल को शो कर रहा है, Q3 हमारे पास थर्ड क्वार्टाइल को शो कर रहा है, और ये जो हमारे पास Q3 माइनस Q3 माइनस Q1, ये जो Q3 और Q1 का हमारे पास डिफरेंस है, इसको हम क्या कहते हैं, इंटर क्वार्टाइल रेंज। प्रॉपर्टीज़ हमारे पास क्या होती हैं क्वार्टाइल डेविएशन की, बहुत इजी है ये, इसको आप इजीली जो है वो समझ सकते हो, इसको डिफाइन कर सकते हो। कब जो है आप इसे कंप्यूट कर सकते हो, जब आपके पास कोई अगर ग्रुप डाटा है और आपके पास ओपन एंड क्लासेस हैं, ठीक है, तो तब जो है ये सूटेबल होता है कि आप उसका क्या फाइंड आउट कर लो, क्वार्टाइल डेविएशन फाइंड आउट कर लो। क्या मतलब, आपके पास ओपन एंड क्लासेस हैं, मैंने पहले भी आपको बताया था कि अगर आपके पास कोई क्लास इंटरवल्स गिवन है, आपके पास फर्स्ट क्लास इंटरवल में लिखा हुआ है लेस देन 10 और लास्ट क्लास इंटरवल में आपके पास लिखा हुआ है अबव 10, तो ऐसी क्लास इंटरवल्स हमारे पास कहलाती हैं ओपन एंड क्लासेस, ठीक है। आपकी बुक में जो एक्सरसाइजेज हैं वहाँ पर कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जहाँ पर लिखा हुआ है कि आप कोई भी सुइटेबल मेजर ऑफ डिस्पर्जन जो है वो फाइंड आउट करें। अब मेजर ऑफ डिस्पर्जन की अगर बात करें तो मेजर ऑफ डिस्पर्जन में तो हमारे पास बहुत सारी चीज़ें आती हैं, रेंज, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन, क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन। इसी तरह रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्जन की जो है वो आप टाइप्स पढ़ोगे, आपके पास बहुत सारी चीज़ें आती हैं, ठीक है। लेकिन अगर क्वेश्चन में आपको कहा जा रहा है कि कोई सुइटेबल आपने मेजर ऑफ डिस्पर्जन क्या करना है, फाइंड आउट करना है, तो ऐसा नहीं है कि आप अपनी मर्जी से कुछ भी फाइंड आउट कर लेंगे। आपने जो प्रॉपर्टीज़ पढ़ी होंगी, अगर वो आपके जहन में होंगी प्रॉपर्टीज़, तो आप जो है वो ईज़िली जज कर सकते हो कि इस क्वेश्चन के लिए जो है वो कौन सा जो है वो मेजर ऑफ डिस्पर्जन जो है वो सुइटेबल है, ठीक है। मेजर ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन की जो है वो दूसरी प्रॉपर्टी आपके पास क्या लिखी हुई है कि ये अगर हमारे पास सैम्पलिंग में बहुत ज़्यादा क्या आ रही हो, फ्लक्चुएशंस आ रही हो, तो क्वार्टाइल डेविएशन जो है वो हमारा अफेक्टेड होता है उसकी वजह से, अगर हमारे पास सैम्पलिंग में क्या आ रही हो, फ्लक्चुएशंस आ रही हों। थर्ड टाइप आपके पास क्या है, वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। वेरिएंस फाइंड आउट करने का तरीका हमारे पास क्या है, जब हमें किसी डाटा सेट का क्या फाइंड आउट करना हो, वेरिएंस फाइंड आउट करना हो,
तो उसका सिंबल हमारे पास क्या होता है, सिग्मा स्क्वायर होता है, ठीक है। उसका फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है वेरिएंस फाइंड आउट करने का, समीशन एक्स स्क्वायर ओवर एन माइनस समीशन एक्स ओवर एन का होल स्क्वायर। तो ये जो समीशन एक्स ओवर एन का होल स्क्वायर है ये आपके पास किसके इक्वल होता है, मीन के इक्वल होता है। तो आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, आप इस वेरिएंस के फॉर्मूले को इस तरीके से भी लिख सकते हैं, दैट इज सिग्मा स्क्वायर इक्वल्स टू समीशन एक्स स्क्वायर ओवर एन माइनस मीन का स्क्वायर, ठीक है। तो ये फॉर्मूला तो क्यों मीन का स्क्वायर लिखा है, क्योंकि ये हमारे पास समीशन एक्स ओवर एन किसका फॉर्मूला है, मीन का फॉर्मूला है। इसी तरह अगर हमारे पास क्वेश्चन में क्या गिवन होगी, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन गिवन होगी, तो आपके पास सिग्मा स्क्वायर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, समीशन एफ ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय समीशन एफ माइनस समीशन एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय समीशन एफ का होल स्क्वायर। तो ये भी हमारे पास इसका फॉर्मूला है, मीन का फॉर्मूला है फॉर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो यहाँ पर भी आप क्या लिख सकते हो, मीन का स्क्वायर लिख सकते हो। इसी तरीके से स्टैंडर्ड डेविएशन हमारे पास क्या होता है, वेरिएंस का, ठीक है। वेरिएंस को आप किससे शो करते हो, सिग्मा स्क्वायर से शो करते हो। स्टैंडर्ड डेविएशन हमारे पास क्या होता है, वेरिएंस का ही क्या होता है, पॉजिटिव स्क्वायर रूट होता है। जब आप क्या करते हो, इस पर स्क्वायर रूट अप्लाई कर देते हो तो ये आपके पास क्या बन जाता है, स्टैंडर्ड डेविएशन बन जाता है। अगर जो है वो बात की जाए कि क्या जो है वो ज़्यादा यूज़फुल है, वेरिएंस फाइंड आउट करना ज़्यादा यूज़फुल है, या अगर जो है वो प्रैक्टिकली आप कहीं काम कर रहे हो और आपके पास कोई डाटा सेट आया हुआ है, ठीक है, आप उसमें वेरिएशंस चेक करना चाह रहे हो कि आपके डाटा सेट में क्या चेंजेस आ रहे हैं, क्या जो है वो वेरिएशंस आ रही हैं। तो क्या सूटेबल है कि वेरिएंस फाइंड आउट करो आप या स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट करो। वैसे तो दोनों क्या करते हैं, सेम ही दोनों का काम है, दोनों जो है वो वेरिएशंस क्या कर रहे होते हैं, चेक कर रहे होते हैं। सिर्फ डिफरेंस हमारे पास क्या होता है कि वेरिएंस में हमारे पास जो है वो क्या होता है, जो भी हमारे पास रिजल्ट्स आते हैं वो किस में आते हैं, स्क्वायर में आते हैं, ठीक है। यूनिट हमारे पास क्या होता है, स्क्वायरिंग में होता है। जबकि स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो हमारे पास जो रिजल्ट्स देता है, जो आंसर देता है, तो वो हमारे पास हम स्क्वायर रूट ले लेते हैं तो हमारे पास वो क्या दे देता है, पावर हमारे पास क्या हो जाती है, 1 हो जाती है, तो वो लीनियर में इसको क्या कर देता है, ट्रांसफॉर्म कर देता है, ठीक है। तो ये आपको स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो ज़्यादा बेटर जो है वो मेजर ऑफ डिस्पर्जन है एज़ कम्पेयर टू वेरिएंस। वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन दोनों हमें डाटा सेट में वेरिएशन बताते हैं, सिर्फ यूनिट्स का फ़र्क है कि वेरिएंस हम आपको जो है वो स्क्वायर में बताएगा वेरिएशन, और स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो आपको लीनियर यूनिट में क्या बताएगा कि क्या आपके डाटा सेट में वेरिएशंस आ रही हैं। इसी तरह इसकी भी प्रॉपर्टीज़ हैं वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन की। क्या आपके पास यहाँ पर लिखा हुआ है, एज अ मेजर ऑफ डिस्पर्जन द स्टैंडर्ड डेविएशन इज सेट टू बी एन आइडियल मेजर ऑफ डिस्पर्जन, ठीक है। जब हम बात करते हैं मेजर ऑफ डिस्पर्जन की तो स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो एक आइडियल मेजर ऑफ डिस्पर्जन है। क्यों, क्योंकि इसका यूनिट क्या होता है, लीनियर होता है, ठीक है। Variance standard deviation cannot be computed from the distribution of open-end classes. प्रॉपर्टीज़ का डिफरेंस चेक करिए, जब हम क्वार्टाइल डेविएशन की जो है वो प्रॉपर्टीज़ देख रहे थे तो वहाँ पर आप क्या प्रॉपर्टी थी कि क्वार्टाइल डेविएशन जो है वो आप फाइंड आउट कर सकते हैं अगर आपके पास जो है वो ओपन एंड क्लासेस हों। लेकिन वेरिएंस की प्रॉपर्टी में आपके पास क्या लिखा हुआ है कि अगर आपके पास कोई ऐसा जो है वो क्वेश्चन है जहाँ पर आपके पास जो क्लास इंटरवल्स दी हुई हैं वो ओपन एंड क्लासेस दी हुई हैं, तो वहाँ पर हम वेरिएंस या स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो कंप्यूट नहीं कर सकते, ठीक है। वहाँ पर स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस नहीं कंप्यूट हो सकता। तो हो सकता है कि एग्जाम में आपके पास कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि आपको ओपन एंड क्लासेस दी हुई हो, ठीक है, तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं, उस पर भी वेरिएंस फाइंड आउट कर लेते हैं। हालांकि स्टूडेंट्स का कॉन्सेप्ट चेक किया जा रहा होता है कि क्या इनको प्रॉपर्टीज़ पता है, क्योंकि ओपन एंड क्लासेस पर जो है वो वेरिएंस कंप्यूट नहीं हो सकता। वेरिएंस स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ अ कांस्टेंट इज 0। अगर हम किसी कांस्टेंट का वेरिएंस या स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट करेंगे तो वो किसके इक्वल होता है, 0 के इक्वल होता है।
Variance, standard deviation are unaffected by change of origin, but they are affected by change of scale. क्या मतलब कि वेरिएंस स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो चेंज ऑफ ओरिजिन से अफेक्ट नहीं होता। क्या मतलब चेंज ऑफ ओरिजिन से अफेक्टेड नहीं होता? मीन्स कि अगर हमारे पास हम वेरिएंस फाइंड आउट कर रहे हैं किसी भी डाटा सेट का, और उस डाटा सेट में अगर हम कोई किसी कांस्टेंट की वैल्यू को ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करवाते हैं, जब हम किसी कांस्टेंट वैल्यू को ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करवाते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं? चेंज ऑफ ओरिजिन। तो वेरिएंस की ये प्रॉपर्टी है कि अगर आप किसी डाटा सेट का क्या कर रहे हो, वेरिएंस फाइंड आउट कर रहे हो, और उसमें कोई कांस्टेंट ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो वेरिएंस पर फर्क नहीं पड़ेगा। वेरिएंस की प्रॉपर्टी क्या लिखी गई? वेरिएंस ऑफ एक्स प्लस माइनस ए। ये ए जो है वो आपके पास क्या है? कांस्टेंट है। अगर ये कांस्टेंट ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो वेरिएंस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो आपको वेरिएंस ही प्रोवाइड करेगा, वेरिएंस ऑफ एक्स। ठीक है, क्योंकि कांस्टेंट का वेरिएंस हमारे पास क्या होता है? 0 होता है। ठीक है, इसी तरह स्टैंडर्ड डेविएशन में इसको करके लिखा हुआ है, तो ये भी आपके पास क्या हो जाएगा? स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स। इसी तरीके से यहाँ पर क्या लिखा हुआ था? लेकिन वेरिएंस इज अफेक्टेड बाय चेंज ऑफ स्केल। अगर आपके पास डाटा सेट में कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है या डिवाइड हो रहा है, चेंज ऑफ ओरिजिन मतलब कि कोई कांस्टेंट ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो वेरिएंस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्या मतलब कि लेट सपोज आपके पास जो है वो ये एक्स ऑब्जर्वेशंस थी, इसको हम प्रूफ किस तरीके से करते हैं? आपके पास लेट सपोज ये एक्स ऑब्जर्वेशंस गिवन थी, आपने डिफरेंट ऑब्जर्वेशंस थी, ठीक है, आपने इसका वेरिएंस फाइंड आउट कर लिया, आपके पास आंसर आ गया। ठीक है, अब मैं आपसे कह रही हूँ कि इस प्रॉपर्टी को प्रूफ करें कि वेरिएंस इज अनअफेक्टेड बाय चेंज ऑफ ओरिजिन। आपने इस एक्स में जो है वो कोई कांस्टेंट ऐड या सब्ट्रैक्ट करवा दिया, ठीक है, और आपने जो है वो वेरिएंस फाइंड आउट किया, तो आपके पास सेम ही आंसर आएगा, आपके पास आंसर में कोई चेंजेस नहीं आएंगे। इसलिए कहा जाता है कि वेरिएंस इज अनअफेक्टेड बाय चेंज ऑफ ओरिजिन बट अफेक्टेड बाय चेंज ऑफ स्केल। लेकिन अगर मेरे पास कोई डाटा सेट है और उसमें अगर मैं किसी कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करवा रही हूँ या कांस्टेंट को डिवाइड करवा रही हूँ, तो आपके पास वेरिएंस जो है वो क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए कहा जाता है वेरिएंस इज अफेक्टेड बाय चेंज ऑफ स्केल। क्या प्रॉपर्टी लिखी हुई है कि अगर कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है तो कांस्टेंट का स्क्वायर हो जाएगा मल्टीप्लाइड बाय वेरिएंस ऑफ एक्स। ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन वेरिएंस का ही स्क्वायर रूट होता है, जब आप इसका स्क्वायर रूट लोगे तो ये आपके पास क्या हो जाएगा? ए, और वेरिएंस ऑफ एक्स पर जब स्क्वायर रूट अप्लाई करोगे तो ये आपके पास क्या बन जाएगा? स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स। इसी तरह अगर कोई कांस्टेंट जो है वो क्या हो रहा है? डिवाइड हो रहा है, तो ये कांस्टेंट बाहर निकल कर क्या हो जाएगा? 1/a²। ठीक है, वेरिएंस जो है वो किस पर अप्लाई हो गया? रैंडम वेरिएबल पर अप्लाई हो गया। बिल्कुल इसी तरीके से जब आप इसका स्क्वायर रूट लोगे तो ये 1/a हो जाएगा, और वेरिएंस ऑफ एक्स का जब आप स्क्वायर रूट लोगे तो ये आपके पास क्या हो जाएगा? स्टैंडर्ड डेविएशन हो जाएगा, बन जाएगा। अब यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल ली है जिसमें हमने क्या फाइंड आउट किया है? वेरिएंस फाइंड आउट करना, रेंज भी फाइंड आउट की है, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन भी फाइंड आउट किया है। ठीक है, तो यहाँ पर जो ऑब्जर्वेशंस मैंने लिखी हुई हैं, मैंने 2 डाटा सेट्स लिए हैं। ठीक है, दोनों डाटा सेट्स पर जो है वो मैं आपको वेरिएंस फाइंड आउट करना बताऊंगी, या एक डाटा सेट पर भी बता दूं तो आप जो है वो दूसरे डाटा सेट पर जो है वो ईजिली वेरिएंस, रेंज या स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो फाइंड आउट कर सकते हो। 2 सैंपल्स आपके पास लिए गए हैं, किसके? कोलेस्ट्रॉल मेजरमेंट्स के। ठीक है, किससे जो है वो कोलेस्ट्रॉल मेजरमेंट्स की? एक ऑटो एनालाइजर मेथड से, ठीक है, और एक जो है वो माइक्रो एंजाइमेटिक मेथड से जो है वो क्या ली गई? कोलेस्ट्रॉल की मेजरमेंट्स ली गई। आपसे क्या कहा जा रहा है कि आप जो है वो रेंज फाइंड आउट करें, वेरिएंस फाइंड आउट करें एंड स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट करें, ऑटो एनालाइजर मेथड के लिए भी और माइक्रो एंजाइमेटिक मेथड के लिए भी। ठीक है, और एक चेक करें इनकी वेरिएबिलिटी कि क्या जो है वो चेंजेस आ रहे हैं इन दोनों मेथड्स में। ठीक है, अब जो है ये ऑटो एनालाइजर मेथड्स का जो अब हम क्या लेंगे? मेजरमेंट्स लेंगे जब हम वेरिएंस वगैरह फाइंड आउट करेंगे,
तो उसका वेरिएंस हमें क्या बताएगा, जो इसमें हमारे पास ऑब्जर्वेशंस लिखी हुई हैं, कोलेस्ट्रॉल की डिफरेंट मेजरमेंट्स आपके पास यहाँ पर शो हो रही हैं, तो क्या चेंजेस आ रहे हैं इन मेजरमेंट्स में। इसी तरह जब आप माइक्रो एंजाइमेटिक मेथड का जो है वो क्या करोगे, वेरिएंस या स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट करोगे, तो वो भी आपको क्या बताएगा, जो माइक्रो एंजाइमेटिक मेथड से जो मेजरमेंट्स ली गई कोलेस्ट्रॉल की, तो उसमें क्या जो है वो वेरिएशंस आपके पास आ रही हैं। जब दोनों डाटा सेट्स का हम वेरिएंस फाइंड आउट कर लेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट कर लेंगे, देन हम क्या करेंगे, दोनों को कंपेयर करेंगे कि दोनों डाटा सेट्स में क्या वेरिएबिलिटी आ रही थी। तो सबसे पहले तो हमने यहाँ पर क्या काम किया, रेंज फाइंड आउट की। ठीक है, यहाँ पर क्योंकि आपके पास दो सैंपल्स हैं, तो एक सैंपल को मैंने एक्स का नेम दे दिया और एक सैंपल को मैंने किसका नेम दे दिया, वाई का नेम दे दिया। ठीक है, तो पहले जो है वो हम ऑटो एनालाइजर मेथड्स की जो है वो फाइंडिंग चेक करेंगे। ठीक है, रेंज फाइंड आउट करेंगे, वेरिएंस फाइंड आउट करेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट करेंगे, देन हम माइक्रो एंजाइमेटिक मेथड की जो है वो फाइंडिंग्स करेंगे। ठीक है, तो रेंज का फॉर्मूला हमारे पास जो हमें फाइंड आउट करने के लिए कहा गया है, रेंज, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन, सबसे पहले मैंने उसके फॉर्मूले यहाँ पर लिख दिए ताकि मुझे पता चल जाए कि मुझे कौन कौन से कॉलम जो है वो बनाने हैं सॉल्यूशन में। ठीक है, तो रेंज का फॉर्मूला तो आपके पास क्या है, मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। ठीक है, तो आप जो है वो जो आपके पास यहाँ पर ऑटो एनालाइजर मेथड्स की जो मेजरमेंट्स आपके पास यहाँ डाटा सेट में लिखी हुई हैं, आप यहाँ पर चेक करोगे कि इस डाटा सेट में आपके पास मैक्सिमम वैल्यू क्या आ रही है और मिनिमम वैल्यू क्या आ रही है, देन आप रेंज फाइंड आउट कर दोगे। वेरिएंस का फॉर्मूला याद रखना बेटा, जब भी किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करो तो जो फाइंड आउट करने के लिए कहा गया है, सबसे पहले आप उसका फॉर्मूला लिखो, क्योंकि फॉर्मूला लिखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपने कौन कौन से कॉलम्स जो है वो सॉल्यूशन में बनाने हैं, आसानी हो जाती है। ठीक है, तो सिग्मा स्क्वायर यानी कि वेरिएंस का सिंबल है, ये किसके इक्वल है, समीशन एक्स स्क्वायर ओवर एन माइनस समीशन एक्स ओवर एन का होल स्क्वायर, और स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो वेरिएंस का ही क्या है, स्क्वायर रूट है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने कौन सा कॉलम बनाया, एक्स स्क्वायर का कॉलम बनाया। ठीक है, एक्स स्क्वायर का कॉलम क्यों बनाया, क्योंकि यहाँ पर हमें एक्स स्क्वायर जो है वो रिक्वायर्ड था। समीशन एक्स, तो एक्स की ऑब्जर्वेशन गिवन है, यहीं पर समीशन फाइंड आउट करेंगे तो समीशन एक्स हमारे पास आ जाएगा। अब देखिए, रेंज आपने फाइंड आउट की, ऑटो एनालाइजर मेथड में आपके पास मैक्सिमम वैल्यू जो है वो क्या थी, मैक्सिमम वैल्यू ऑटो एनालाइजर मेथड में आपके पास क्या है, यहाँ पर लिखी हुई 193। ठीक है, और इसी तरीके से 193 नहीं, सॉरी 209 है, 209 भी नहीं है, 226 है, यहाँ पर गलत लिखा हुआ है, इसको जो है वो करेक्ट कर लीजिएगा, क्योंकि ये जो लास्ट में ऑब्जर्वेशंस आपके पास लिखी हुई हैं ये यहाँ पर आपके पास टोटल है। ठीक है, ये जो लास्ट में ऑब्जर्वेशंस लिखी हुई हैं ये टोटल है, इसको डाटा सेट में इंक्लूड नहीं करेगा। ये आपके पास क्या दिया हुआ है, समीशन एक्स दिया हुआ है। ठीक है, तो आप यहाँ पर चेक कर सकते हो कि आपके पास जो है वो लार्जेस्ट वैल्यू क्या है 226 और स्मॉलेस्ट वैल्यू आपके पास क्या है 177। ठीक है, तो इन्होंने यहाँ पर 209 आगे पीछे लिख दी हैं। Hmm, 192 209, ओके। यहाँ पर जो इसको करेक्ट कर लेना, हेडिंग्स आगे पीछे हो गई। ठीक है, फाइंडिंग सही है। ठीक है, ये ऑटो एनालाइजर मेथड्स की रेंज फाइंड आउट की हुई है, दैट इज मैक्सिमम वैल्यू 226 माइनस मिनिमम वैल्यू। ठीक है, इसी तरह माइक्रो एंजाइमेटिक मेथड की जो है वो यहाँ पर रेंज लिखी हुई है, जिसमें मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास क्या थी 209 और मिनिमम वैल्यू हमारे पास क्या थी 192। अब इसी तरीके से जो है वो हम क्या करेंगे, वेरिएंस फाइंड आउट करेंगे ऑटो एनालाइजर मेथड का भी और माइक्रो एंजाइमेटिक मेथड का भी। ऑटो एनालाइजर मेथड को मैंने वेरिएबल एक्स से शो किया हुआ है। ठीक है, और माइक्रो एंजाइमेटिक मेथड्स की जो रीडिंग है उसको मैंने वाई से शो किया हुआ है।
इसलिए यहाँ पर मैंने वेरिएंस का जो फॉर्मूला लिखा हुआ है वो मैंने y से शो किया हुआ है। ठीक है, आपके पास वेरिएंस का फॉर्मूला था समीशन एक्स स्क्वायर ओवर एन माइनस समीशन एक्स ओवर एन का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर जो है वो हमने किसका कॉलम बनाया, समीशन एक्स स्क्वायर फाइंड आउट करने के लिए एक्स स्क्वायर का कॉलम बनाया, उसका समीशन